नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे जो सेशन 2020-21 में आने वाला है, ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी हो सके और हम अच्छे अंक निर्धारित कर सकें। हिंदी पाठ्यक्रम दो भागों में बटा हुआ है, भाग अ और भाग ब। हम अ की चर्चा करेंगे। इसमें दो पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। दोनों ही NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण है। पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ केवल पढ़ने के लिए होंगे। क्षितिज से उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और एक मैना, साखियाँ और शब्द पाठ से शब्द 2, संतो भाई आई, ग्रामश्री, और कृतिका से इस जल प्रलय में किस तरह आखिर में हिंदी भाषा में आया। आगे व्याकरण बिंदु में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार में शब्दालंकार से अनुप्रास, यमक एवं श्लेष, अर्थालंकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति से अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन। ये सभी 5-5 अंक के होंगे, 20 अंक होंगे इसमें। आइए अब एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद लेखन में 4 पॉइंट है। पूर्णता, संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना। क्रमबद्धता होना चाहिए, विचारों को क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि से प्रकट करना। विषय केंद्रित होना चाहिए, प्रारंभ से अंत तक अनुच्छेद का एक सूत्र में बंधा होना। समासिकता होना चाहिए, सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास, अनावश्यक बातें न करके केवल विषय संबंध वर्णन विवेचन। आगे है पत्र लेखन। 2 तरह के पत्र लेखन होते हैं, दोनों में से किसी एक प्रकार का आएगा। अनौपचारिक पत्र में विचार विमर्श का जरिया, जिनमें मैत्रीपूर्ण भावना निहित, सरलता, संक्षिप्त और सादगी के साथ लेखन शैली। औपचारिक पत्रों द्वारा दैनंदिनी जीवन की विभिन्न स्थितियों में कार्य, व्यापार, संवाद, परामर्श, अनुरोध तथा सुझाव के लिए प्रभावी एवं स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास। तीसरा में सरल और बोलचाल की भाषा शैली होना चाहिए, उपयुक्त सटीक शब्दों के प्रयोग होने चाहिए, सीधे सादे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष बातचीत की प्रस्तुति होनी चाहिए, प्रारूप की आवश्यक औपचारिकताओं के साथ सुस्पष्ट, सुलझे और क्रमबद्ध विचार, आवश्यक तथ्य, संक्षेप और संपूर्णता के साथ प्रभावान्वित। आगे है संवाद लेखन। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप, बातचीत, विषय काल्पनिक या किसी वार्ता को सुनकर यथार्थ पर आधारित संवाद लेखन की रचनात्मक शक्ति का विकास। कहानी, नाटक, फिल्म, टीवी सीरियल शैलें, इसमें पात्रों के अनुकूल भाषा हो, शब्द सीमा के भीतर एक दूसरे से जुड़े सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संवाद हो, वक्ता के हाव भाव का संकेत हो, संवाद लेखन के अंत तक विषय मुद्दे पर वार्ता पूरी हो। आगे है लघु कथा लेखन। इसमें निरंतरता हो, कथात्मकता हो, प्रभावी संवाद, पात्रानुकूल संवाद हो, रचनात्मकता या काल्पनिक शक्ति का उपयोग हो, जिज्ञासा या रोचकता का प्रयोग हो। आइए अब हम समझते हैं परीक्षा भार विभाजन। प्रश्न पत्र 4 खंडों में बटा होता है। खंड क में अपठित गद्यांश होंगे 10 अंक के। खंड ख में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें उपसर्ग से 2, प्रत्यय से 2 और समास से 4 अंक के। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 4 अंक के होंगे और अलंकार से 4 अंक के होंगे। इस तरह से इसमें 16 अंक हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग से जो है गद्य खंड से क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का तथ्य बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 अंक के होंगे, 6 अंक हो जाएंगे। क्षितिज से गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं, अभिव्यक्ति का आंकलन हेतु जो है 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 8 अंक के हो जाएंगे। इसके बाद में काव्य खंड से क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के होंगे, वो 6 अंक के होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के होंगे, इसमें 8 अंक के हो जाएंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से 2 प्रश्न होंगे, जो 3-3 अंक के होंगे, ये 6 अंक के हो जाएंगे। तो इस तरह से क्षितिज और कृतिका दोनों मिलाकर 34 अंक हो जाते हैं। लेखन में अनुच्छेद लेखन 5 अंक के होंगे, पत्र लेखन 5 अंक के होंगे, संवाद लेखन 5 अंक के होंगे और लघु कथा लेखन 5 अंक के होंगे। इस सब में विकल्प भी दिया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में अपठित गद्यांश 10 अंक के होंगे, व्याकरण 16 अंक के होंगे, क्षितिज से 28 अंक होंगे, कृतिका से 6 अंक के होंगे और रचनात्मक लेखन से 20 अंक के होंगे। कुल अंक 80 होंगे। 20 अंक स्कूल के आवधिक परीक्षा से जुड़ते हैं,
जो 100 अंक बन जाते हैं और उस पर रिजल्ट निकलता है। तो इस तरह से बच्चों आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।